नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं रितुल। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यह कहकर इस मामले को गरमा दिया है कि मेरे आगे पीछे कौन है जो मैं भ्रष्टाचार करूंगा। अब शादीशुदा ना होना ही ईमान का पैमाना है, तो इस पैमाने पर राहुल गांधी भी आते हैं, जयललिता, ममता, मायावती और नवीन पटनायक भी। तो क्या वोट के लिए ब्रह्मचारी वाला जुमला चुनावी सीजन में जोर मारने लगा है? ईमानदारी का कोई वर्ग नहीं होता। कोई शादीशुदा भी ईमानदार हो सकता है और कोई कुंवारा भी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगल स्टेटस को ईमान से जोड़ दिया। ये दूसरी बात है कि अब उनकी सभा में मंच पर येदियुरप्पा भी होते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी ने कभी पार्टी से ही निकाल दिया था। वादे करने वाले बहुत आए। बीजेपी में तो फिर भी अगर मगर थी, लेकिन संघ परिवार ने वीटो लगा दी तो 2014 की चुनावी रण में प्रधान सेनापति बन गए नरेंद्र मोदी। वो सेनापति जिसने जंग जीत ली तो बादशाहत उनके ही सिर सजेगी। लेकिन संघ परिवार के इस दुलारे ने एक सवाल उछाल दिया है कि मेरा कौन सा परिवार है जो मैं भ्रष्टाचार करूंगा। मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है? मुझे रुपये किसके लिए चाहिए? आगे पीछे कुछ नहीं है। अब ये तो मोदी ही बता सकते हैं कि सदाचार के किस ग्रंथ में लिखा है कि शादी नहीं करने वाले भ्रष्टाचारी नहीं होते, और ये कहां लिखा है कि जिसने घर परिवार बसाया हो वो ईमानदार नहीं हो सकता। 20वीं सदी में इस बेबस लाचार देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी से बड़ा ईमान वाला कौन हो सकता था। उन्होंने शादी भी की, 4 बच्चे भी हुए थे। लेकिन जिस सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का मोदी लोहा जुटा रहे हैं, वो पटेल भी शादीशुदा थे और बाल बच्चेदार भी। लेकिन अब छोड़िए इन बातों को, बीजेपी की जुबान से सुनिएगा तो न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। जिन पर नहीं सवाल किया, बिना बात के शादीशुदा लोग अपने पे सवाल ले रहे हैं। आप कौन ले रहा है उनसे पूछिए जिनको सवाल ये लग रहा है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ है वो देश है, जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे। नियत ये है कहने का। 25 साल में मोदी के कई रूप सामने आए। 1990 में राम की कसम खाकर अयोध्या में मंदिर बनाने वाले मोदी ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद खुद को 5 करोड़ गुजरातियों तक सीमित कर लिया। लेकिन 10 साल बाद अचानक सद्भावना याद आई और फिर देश याद आ गया। और देश याद आया तो ये भी याद आया कि पिछड़े वर्ग से आते हैं और बचपन में कभी चाय बेचा करते थे। एक चाय वाला, एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे और कांग्रेस का एक भी नेता उसको सहने को तैयार नहीं है, ये उनकी मानसिकता का दर्शन कराता है। खुद की इमेज ऐसी बना रहा है कि वो चाय वाले हैं, लेकिन वो चाय वाले नहीं है। मैं जानता हूं उनको। वो गुजरात में स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो एक सबसे बड़ा बस अड्डा है, वहां कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर थे। वो कभी उन्होंने चाय बेची नहीं है। अब अगर नरेंद्र मोदी को अपना सिंगल स्टेटस ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत लग रहा है, तो इसके पीछे है अरविंद केजरीवाल। रविवार को जब नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में रैली कर रहे थे, तब गैस के बढ़े दाम पर केजरीवाल ने ट्वीट पर मोदी से सवाल पूछ लिया। मोदी को गैस के दाम पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। साथ ही बताना चाहिए कि मुकेश अंबानी और अडानी के साथ उनका और उनकी पार्टी का क्या रिश्ता है। सवाल चुभने वाला था और जवाब न जाने कितनी उम्मीदों को छलनी कर जाता। अब मोदी ने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, लिहाजा केजरीवाल के ट्वीट में उठाए सवाल को अपने ईमान से जोड़ दिया। देशभक्ति का रंग रोगन लगाया सो अलग से। मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है? मुझे रुपये किसके लिए चाहिए? आगे पीछे कुछ नहीं है।
और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित। मोदी की बूढ़ी मां है लेकिन साथ में नहीं रहती। तीज त्योहार के मौके पर मोदी पैर छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। भाई भी हैं लेकिन मोदी के भव्य राजपथ से उनका कोई लेना देना नहीं। मोदी उन्हें भी याद करते हैं लेकिन बचपन की गलियों में लौटते हुए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। ईमान की कोई कीमत नहीं होती। ईमान ना तो किसी ब्रह्मचारी का गुलाम होता है और ना ही किसी घर परिवार वाले का दुश्मन। बस इसके लिए अच्छी नीयत वाला जिगर चाहिए। मोदी इसका दावा करते हैं लेकिन इस दावे के रास्ते में आ जाते हैं येदियुरप्पा। कर्नाटक में बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी भ्रष्टाचार के आरोप में गई, लेकिन आज मोदी की जुबान पर उनकी तारीफ में फूल बरस रहे हैं। मैं एक बात के लिए येदियुरप्पा जी को बधाई देता हूं। उन्होंने पूरे देश में पहली एक शुरुआत की, किसानों का अलग बजट रखा उन्होंने। तो देखते जाइए, क्या पता वोट के मेले में एक ठेला ब्रह्मचारियों का भी लग जाए जहां ईमान का पोस्टर लगा हो। आज तक ब्यूरो। ये भी बड़ा दिलचस्प संयोग है कि 16वीं लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी, देश की दोनों बड़ी पार्टियों की चुनावी कमान ऐसे नेताओं के हाथ में है जो सिंगल हैं। मोदी ने तो अपने सिंगल होने का देशभक्ति से नाता भी जोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है और राहुल मोदी के विरोधी दोनों ही चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस और भ्रष्टाचार दो जुड़वा बहनें हैं। जहां कांग्रेस जाएगी वहां भ्रष्टाचार जाएगा, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां कांग्रेस मौजूद होगी। सुना आपने, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का मानना है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार सगी बहनें हैं। तो फिर मोदी के मुताबिक कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के मुखिया राहुल गांधी क्या हुए? हालांकि जिस तरह मोदी अपने सिंगल स्टेटस को अपनी ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं, उस आधार पर तो राहुल गांधी भी ईमानदार ही हुए। ये दूसरी बात है कि राहुल ने कभी शादी से इनकार नहीं किया। When I'm going to get married, hopefully soon. नरेंद्र मोदी 64 के हैं और राहुल गांधी 44 के। मोदी की शादी तो रहस्यों के न जाने कितने पर्दों में छिपी है। राहुल गांधी कब शादी करेंगे पता नहीं, लेकिन देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों को चुनावी बैतरणी पार कराने का दारोमदार इन्हीं दोनों पर है। अब मोदी ने ब्रह्मचारी होने का राग छेड़ा है तो विरोधियों को चुटकी लेने का मौका मिल गया। मोदी पर भी और लगे हाथ राहुल पर भी। राहुल गांधी भी कुंवारे हैं तो उनके लिए क्या कह जाए। हम तो नरेंद्र मोदी को इन लोगों को राय देंगे कि हमारे हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश है, हिमालय की वो हिस्सा जो बनाया गया इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है कि जो लोग खाली हैं बैठ के वहाँ तप करें, पूजा करें, पाठ करें, भगवान का ध्यान करें। राजनीति में उन्हें आने की जरूरत नहीं है। बाल अवस्था, वैवाहिक जीवन, फिर वृद्धावस्था, वानप्रस्थ, शायद हिंदू धर्म की इन मान्यताओं को भी वो भूल गए, तभी इन्होंने ऐसा बयान दिया। और गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभाना भारतीय हिंदू समाज की जो स्थापित परंपराएं उनमें से एक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों में लिपटी है बीजेपी और संघ परिवार मानता है कि संस्कारों में लिपटा है उनका चरित्र। अब ये तो मोदी जी को भी पता होगा कि शादी को हिंदू धर्म में एक संस्कार माना गया है। ऐसे में देश के लिए जीने मरने का शादीशुदा या कंवारा होने से क्या लेना देना, लेकिन मोदी ने इसे ईमान से जोड़ा तो कांग्रेस ने मोदी को भ्रष्टाचार से, उनके उड़न खटोले से लेकर गुजरात तक आरोपों के घेरे में आ गए। उनकी मीटिंगें देख लीजिए, उनके डायस देख लीजिए, उनका प्रचार तंत्र देख लीजिए। ये जो अरबों रुपए खर्च हो रहा है, ये कहां से आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? कोई कैसे रहे, कैसे जिए, ये उस शख्स का निजी फैसला है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जिस राहुल गांधी पर हर रोज करोड़ों नजरें टिकी रहती हैं, उनसे शादी पर सवाल भी होते हैं। राहुल शर्मा कर रह जाते हैं, लेकिन काफी पहले
उनकी बहन प्रियंका की ये तमन्ना जाहिर हुई थी कि भाई के सिर सेहरा बंधे। कल उन्होंने कहा कि मैं आधी उम्र अगर मुझे मालूम होता कब शादी करेंगे तो मैं बता देती। बहन नहीं चाहेगी कि भाई की जल्दी शादी हो। बहन तो हमेशा चाहती है। ये चुनाव का मौसम है, वोट की फसल काटने का, लेकिन मुद्दों की किस जमीन पर वोट लहलहाएगा ये किसी को पता नहीं। लिहाजा सभी अपने दावों के बीज बो रहे हैं। बॉलीवुड में ये माना जाता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू को कोई खतरा नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनावी रण में अब तो बड़े बड़े सूरमा अपने ब्रह्मचारी होने के फायदे गिनाने में जुटे हैं। दरअसल ब्रह्मचर्य और भ्रष्टाचार में शब्दों की समानता के अलावा और कुछ भी मेल नहीं खाता, और नेताओं को ये जान लेना चाहिए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब कौन जानता है कि ईवीएम से निकले नतीजे पर किसकी किस्मत का सिक्का चमकेगा, किसको वोटर सदाचारी मानेंगे, किसे भ्रष्टाचारी और किसे ब्रह्मचारी। लेकिन सवाल वोट का है तो ऐसे जुमले चुनाव तक उछलते रहेंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दिल्ली के लिए मोर्चा ले रहे हैं तो राज्यों में नवीन पटनायक, जयललिता, ममता और मायावती जैसे नेता हैं जो सिंगल स्टेटस वाले हैं। वोट से पहले और वोट के बाद भी इन सियासी ब्रह्मचारियों पर सबकी नजर रहेगी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। एक साथ चार मुख्यमंत्री हैं जो कुंवारे हैं। इनमें मोदी तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐलान न होने के बावजूद यह माना जाता है कि दिल्ली के तख्त पर तिरछी नजर तो जयललिता की भी लगी है, नवीन पटनायक की भी और ममता बनर्जी की भी। और हां, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी शादी नहीं की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। लेकिन सवाल जरूर है कि क्या कुंवारा होना ईमानदार होने की गारंटी है? मुझे नहीं लगता है। ये तो मेरे ख्याल हास्यास्पद बात है कि मैं सिंगल हूँ तो किसके लिए करूंगा। ठीक है, वो खुद ईमानदार होंगे, लेकिन ये गारंटी, ये क्राइटेरिया कि सिंगल होने वाला ईमानदार होता है, ये बात पचती नहीं। कौन ईमानदार है और किसकी नीयत पर सवाल है, इसका जवाब चुनाव में मिल जाएगा। लेकिन यह भी सही है कि चुनाव के बाद भारतीय राजनीति के इन ब्रह्मचारियों की भूमिका काफी अहम होने की संभावना है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। बीजेपी ने जिस शख्स पर 14 का चुनावी दांव चला है, उनका दावा है कि उनका कोई घर परिवार ही नहीं है। लेकिन घर परिवार तो बीजेपी से बने इकलौते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी नहीं था। वाजपेयी की निजी छवि पर सवाल उठे या ना उठे, लेकिन उनकी सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नरेंद्र मोदी को गुजरात की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सौंपी थी। जैसे नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई नहीं, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शादी नहीं की थी। वाजपेयी बीजेपी की सबसे बड़ी धरोहर बने रहे, जिसकी पताका अब नरेंद्र मोदी के हाथ में है। लेकिन सवाल तो साफ सुथरी छवि के बावजूद वाजपेयी पर भी उठे। इत्तेफाक की बात है कि बीजेपी ने आज तक देश को सिर्फ एक प्रधानमंत्री दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने भी शादी नहीं की थी। वाजपेयी का व्यक्तिगत जीवन बेदाग रहा और उस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये सच है कि एनडीए सरकार पर भी घोटालों के तमाम आरोप लगे। अब नरेंद्र मोदी ने चुनाव के इन पहले ऐसा मुद्दा उछाल दिया है जिसकी गूंज लोकसभा चुनाव में सुनाई पड़ेगी। वोट के सिक्के चुनाव के बाजार में उछाले जाएंगे और ब्रह्मचारी बनाम गैर ब्रह्मचारी के बीच उन्हें लूटने की होड़ भी लग सकती है। आज तक ब्यूरो। आपकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें आज तक पर जारी है। देखते रहिए आज तक।